सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो हाँ गाइस, कॉबलीमन का क्रैक सर्वर लॉन्च हो चुका है और उस सर्वर में मैंने जितने भी मोड्स डाले हैं आज की इस वाली वीडियो में मैं आपको सारे मोड्स अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर आप जब भी मेरा सर्वर ज्वाइन करो तो सर्वर में जितने भी मोड्स है उस मोड को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे उस मोड को यूज़ करना है, मैं आपको आज इस वाली वीडियो में बता दूंगा। पिछले वीडियो में बने रहना। तो हाँ गाइस, हमारा जो सबसे पहला मोड है उसका नाम है वो कॉबलीमॉन मेगा शोडाउन। अब इस मोड में आपको मेगा इवोल्यूशन मिलेगा। हाँ गाइस, मेगा इवोल्यूशन। अब मेगा इवोल्यूशन को इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको, तो मेगा इवोल्यूशन इस्तेमाल करने के लिए आपको बेसिकली दो चीज़ें चाहिए रहेंगी। सबसे पहला मेगा ब्रेसलेट और दूसरा जिस पोकेमॉन को मेगा इवॉल्व करना है उसका मेगा स्टोन। अब ये मेगा ब्रेसलेट और मेगा स्टोन आपको कहाँ पर मिलेंगे, तो ये मिलेंगे आपको अंडरग्राउंड वाई लेवल 15 पे एक मीटियोराइट में। बताता हूँ कहाँ पर। तो देख सकते हो गाइस, मेगा मीटियोराइट ऐसा दिखता है। मेगा मीटियोराइट से आपको मिलेगा की स्टोन। बताता हूँ कहाँ। तो हाँ गाइस, की स्टोन और कुछ ऐसा दिखता है। अब आप जैसे इसको तोड़ोगे, हाँ गाइस, आपको मिलेगा एक की स्टोन। एक की स्टोन ये काम आएगा मेगा ब्रेसलेट बनाने में। हाँ गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, की स्टोन को हमेशा डायमंड पिकैक्स से तोड़ना। अगर किसी और पिकैक्स से तोड़ोगे तो ये ब्रेक हो जाएगा और आपको की स्टोन नहीं मिलेगा। तो हाँ गाइस, ये रहा मेगा साइट। तो यहाँ पर मिलेगा आपको मेगा स्टोन। कैसे मिलेगा मैं बताता हूँ। तो हाँ गाइस, देख सकते हो ये रहा मेगा क्रिस्टल। अब इसको आप जैसे ही तोड़ोगे, और हाँ गाइस, डायमंड पिकैक्स से तोड़ना है, सिर्फ डायमंड पिकैक्स ही टूटेगा। जैसे ही आप इसको तोड़ोगे आपको मिलेगा रॉ मेगा स्टोन। अब इस रॉ मेगा स्टोन से आप कैसे मेगा स्टोन बना सकते हो मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। तो हाँ गाइस, अब आपको इस रॉ मेगा स्टोन से अगर मेगा स्टोन बनाना है तो उसके लिए भी एक मोड और इंस्टॉल करा है मैंने, जिसका नाम है JEI जस्ट इनफ आइटम्स। तो अब उससे होगा क्या कि देख सकते हो ये रहा आपका मेन्यू, और इसके पास में एक अलग से मेन्यू और आ रहा है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है जिस भी पोकेमॉन का आपको मेगा स्टोन बनाना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने चारिज़ार्ड को चारिज़ार्ड एक्स बनाना है मुझे। देख सकते हो यहाँ पर चारिज़ार्ड एक्स आ रहा है, जिस पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो उसकी रेसिपी आ जाएगी। आपको चारिज़ार्ड एक्स बनाने के लिए ड्रैगन फैंग, आयरन इंगट, एक रॉ मेगा स्टोन चाहिए रहेगा और एक डायमंड इंगट चाहिए रहेगा, जिससे आप चारिज़ार्ड एक्स बना सकते हो। अब आपको ये ड्रैगन फैंग कैसे मिलेगा, तो अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल ये भी एक मोड ही, उसका भी आपको बता देता हूँ मैं। ड्रैगन फैंग अगर आपको सर्च करा आपने तो देख सकते हो इसकी रेसिपी आ रही है कि आपको ड्रैगन ब्रीथ का पोशन लगेगा और लेजर फैंग लगेगा, तो जिससे आप ये ड्रैगन फैंग बना सकते हो। अगर ड्रैगन फैंग अभी आप सोच रहे हो कि ड्रैगन ब्रीथ बनाने के लिए आपको एंड सिटी जाना पड़ेगा, नहीं। ड्रैगन ब्रीथ आप ड्रैगन टाइप पोकेमॉन का अगर आप मारोगे तो उससे भी आपको ड्रैगन ब्रीथ मिल सकता है, जिससे आप ड्रैगन फैंग बना सकते हो। और जैसे कि अगर मैं लुकारियो के लिए करूँ तो उसके लिए लुकारियो नाइट बनाने के लिए आपको ब्लैक बेल्ट लगेगी, और ब्लैक बेल्ट की रेसिपी आप देख सकते हो। ब्लैक बेल्ट किधर गई, ब्लैक बेल्ट, हाँ देख सकते हो। ब्लैक बेल्ट बनाने के लिए आपको ब्लैक वूल, 3 ड्राइड केल्प और एक ब्लैक वूल और लगेगी, जिससे आप ब्लैक बेल्ट बना सकते हो। अब किसी चीज़ की रेसिपी नहीं आ रही है, और एग्जांपल दे सकते हो अगर मुझे प्राइमल कायोगर बनाना है तो ये रहा ब्लू ऑल्प, इसकी रेसिपी आ नहीं रही क्योंकि इसको आप क्राफ्ट नहीं कर सकते हो। ये सिर्फ आपको स्ट्रक्चर्स में ही मिलेगा चेस्ट के अंदर। सो गाइस, आई होप आपको पता चल गया होगा कि आप मेगा स्टोन अपने पोकेमॉन के लिए कैसे फाइंड कर सकते हो। और जब बैटल में आने के बाद आपको फाइट क्लिक करना, और देख सकते हैं आप एक मेगा इवोल्यूशन का ऑप्शन आ रहा है, उस पर आपको क्लिक करना और अपना कोई सा भी अटैक सेलेक्ट करना है, और देख सकते हो आपका पोकेमॉन मेगा इवॉल्व चालू हो जाएगा। तो देख लिया गाइस, आपका पोकेमॉन मेगा इवॉल्व हो चुका है। तो अब बात करते हैं कि आप जी मूव कैसे ले सकते हो। तो गाइस, जी मूव इस्तेमाल करने के लिए आपको डेजर्ट बायो में आना पड़ेगा और वहाँ पर आपको एक आर्कोलॉजी साइट ढूंढना पड़ेगी। अब ये कैसे दिखती है आप देख लेना एक बार। तो हाँ, यहाँ पर आपको मिलेगी सस्पिशियस सैंड। अब इस सस्पिशियस सैंड से आपको रश करना है, जिससे आपको चांसेस हो सकते हैं, किधर गई, हाँ, चांसेस हो सकते हैं कि इससे आपको लाइट स्पार्किंग स्टोन और डार्क स्पार्किंग स्टोन मिल जाए। अब बहुत इरिटेटिंग काम है, हाँ मैं समझ रहा हूँ,
लेकिन अगर आपको एक बार लाइट स्पार्किंग स्टोन और डार्क स्पार्किंग स्टोन मिल जाए, उसके बाद आपको वही मोड है JEI, उससे आप देख सकते हो। आपको रिंग सर्च करना है और इधर गया भाई, मत कटा। हाँ, ही नहीं, जी रिंग सर्च करना है, जी रिंग। हाँ, तो देख सकते हो यहाँ पर जी रिंग डार्क स्पार्किंग स्टोन के लिए अलग है, तो लाइट स्पार्किंग स्टोन के लिए अलग है। आपको लाइट स्पार्किंग स्टोन मिल गया है। हाँ तो गाइस देख सकते हो, अगर आपको ब्रश करते वक्त लाइट से स्पार्किंग स्टोन मिल गया है तो आप उससे जी रिंग बना सकते हो। जी रिंग बना सकते हो। लाइट स्पार्किंग स्टोन मिला तो आप जी रिंग बना सकते हो। अगर आपको डार्क स्पार्किंग स्टोन मिल गया तो जी रिंग ब्लैक बना सकते हो। आप आपको जी रिंग बना लेनी है और उसके बाद आपको क्या करना क्या है कि आपको जिस पोकेमॉन को जी मूव इस्तेमाल करवाना है उसके लिए चाहिए रहता है आपको एक जी क्रिस्टल। तो जी क्रिस्टल कैसे बनेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस जी क्रिस्टल बनाने के लिए आपको वही मोड इस्तेमाल करना है, वही मोड का इस्तेमाल करना है जो रेसिपी बताता है। बड़ा यूजफुल मोड है ये। तो अगर आपको घोस्टिंग में जी इस्तेमाल करना है तो आपको उसके लिए घोस्ट जैम लगेंगे और एक ब्लैंक जी क्रिस्टल लगेगा। अब ये ब्लैंक जी क्रिस्टल आपको कहाँ मिलेगा? तो ये आपको मिलेगा ट्रायल चैम्बर में। हाँ गाइस, ये ब्लैंक जी क्रिस्टल आपको ट्रायल चैम्बर में ही मिलेगा, उसके अलावा आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा ये ब्लैंक जी क्रिस्टल। अब जब आपको ये ब्लैंक जी क्रिस्टल मिल गया जाए तो आपको जिस भी टाइप का जी क्रिस्टल बनाना है उस टाइप का आपको जेम चाहिए रहेंगे, 4 जेम चाहिए रहेंगे और बीच में ब्लैंक क्रिस्टल लगेगा जिससे आप उस टाइप का जी रिंग बना सकते हो। अब जैसे कुछ स्पेसिफिक पोकेमॉन का अलग ही स्पेसिफिक जी क्रिस्टल रहता है तो उसके लिए भी कुछ ज्यादा वो नहीं है। इलेक्ट्रियम जी और साइकियम जी चाहिए रहेगा अलेलन राइचू के लिए। और भी मैं आप रेसिपी देख सकते हो। अगर पिकानियम के लिए बनाना है तो पिकाचू के लिए लाइट बॉल चाहिए रहेगी और उसके लिए इलेक्ट्रियम जी लगेगा जिससे आप पिकानियम जी बना सकते हो। तो आपको जी मूव का मैंने बता दिया कि आप जी मूव कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप गाइज आपको समझ में आ गया होगा कि आप कैसे जी रिंग बना सकते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट है जी रिंग के लिए और जी क्रिस्टल के लिए। और जी मूव इस्तेमाल करने का भी सेम तरीका है, आपको फाइट करना है। तो देख सकते हैं मैंने अभी चार्जर को फायरियम जी पकड़ा है तो जी जो आइकन आ रहा है उस पर क्लिक करना है और देख सकते हो मेरा अटैक का नाम बदल गया, वो जी मूव इस्तेमाल कर रहा है चार्जर। तो देख लिया गाइस। तो हाँ गाइस, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जैगेंटामैक्स फेनोमेना इस्तेमाल कर सकते हो, जैगेंटामैक्स और डायनामिक्स दोनों। तो गाइस देख सकते हो मैं लश्कर में आ गया हूँ और ये जो छोटे छोटे रेड रेड डॉट दिख रहे हैं ना, ये मैक्स मशरूम। अब इनको आपको ऐसे नहीं तोड़ना है, नहीं तो ये कलेक्ट नहीं होंगे। आपको इनका बोन मिल मारना है जब तक ये पूरे ग्रो नहीं हो जाए। देख सकते हो पूरा ग्रो मैंने इनको कर दिया है। हाँ, पूरा ग्रो कर दिया है मैंने और उसके बाद फिर आपको इसको तोड़ देना है। देख सकते हैं यहाँ पर मिल चुका है मुझे मैक्स मशरूम। अब इससे आप डायनामिक्स बैंड तो नहीं बना पाओगे लेकिन जैगेंटामैक्स और डायनामिक्स इस्तेमाल कर पाओगे। कैसे इस्तेमाल कर पाओगे मैं बताता हूँ। तो हाँ गाइस, अब डायनामिक्स बैंड बनाने के लिए आपको फाइंड करना पड़ेगा फिशिंग पेन, जो कि थोड़ा मिल जाता है, मतलब थोड़ा आसान भी नहीं, इतना मुश्किल भी। फिशिंग डेन में जैसे ही आप आओगे तो आपको मिलेगा ये का नाम मुझे भी नहीं पता। इसको आप जैसे ही तोड़ोगे तो आपको मिलेगा विशिंग स्टार। हाँ, यही काम आएगा आपको डायनामिक्स बैंड बनाने के लिए। अब विशिंग डायनामिक्स बैंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक विशिंग स्टार में रेसिपी बता रहा हूँ। कौन मर गया भाई? छोड़ो छोड़ो। हाँ, डायनामिक्स बैंड बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक विशिंग स्टार चाहिए रहेगा, 2 आयरन इंगट, एप्रिकॉन तो आपको मिल ही जाएंगे। तो ये रेसिपी है जिससे आप डायनामिक्स बैंड बना पाओगे। और इसके बाद भी अभी काम खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद भी अभी आपको 2 चीज़ों की रिक्वायरमेंट और है। क्या क्या चीज़ें चाहिए रहती है मैं आपको अभी बताता हूँ। तो हाँ गाइस, फिशिंग स्टार से आपने डायनामिक्स बैंड तो बना लिया, लेकिन अब इस डायनामिक्स फिनोमेना को इस्तेमाल करने के लिए आपको थोड़ी चीज़ों की और रिक्वायरमेंट होगी, जिसके लिए सबसे पहली चीज़ है डायनामिक्स कैंडी।
डायनामिक्स कैंडी कैसे बनेगी मैं आपको इसमें देख लेना, वैसे मैं बता देता हूँ। डायनामिक्स कैंडी बनाने के लिए आपको मैक्स मशरूम चाहिए रहेगा। मैक्स मशरूम है आपके पास, और ये जो एक्सपी दिख रही है ना, ये आप क्राफ्ट नहीं कर सकते, आपको कहीं चेस्ट में ही मिलेगी, मतलब मिल जाती है कॉमनली कोई से भी स्ट्रक्चर में। तो ये एक्सपी चाहिए रहेगी आपको, जिससे आप बना सकते हो डायनामिक्स कैंडी। अब इस डायनामिक्स कैंडी का काम क्या है मैं आपको बताता हूँ। डायनामिक्स कैंडी का काम क्या है, तो देख सकते हो मैंने अपने पोकेमोन को बाहर निकाल लिया, और डायनामिक्स कैंडी आपको अपने पोकेमोन को खिलाते आना है, खिलाते जाना है जब तक कि ऐसा लिखा नहीं आ जाए यूर पोकेमोन हैज मैक्स डायनामिक्स लेवल। अब जब ये लिखा आ जाए तो समझ लेना आपका पोकेमोन अब ड्रैगन टैमैक्स हो सकता है। मैं इससे 5mg ले लेता हूँ। ड्रैगन टैमैक्स मतलब डायनामिक्स हो सकता है, ड्रैगन टैम और डायनामिक्स भी हो सकता है। अब ड्रैगन टैमैक्स और डायनामिक्स फिनोमेना इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज और चाहिए रहेगी, जिसका नाम है पावर स्पॉट। हाँ, पावर स्पॉट मैं बता देता हूँ कैसे बनता है ये। पावर स्पॉट बनाने के लिए आपको एक विशिंग स्टार चाहिए रहेगा, मैक्स मशरूम चाहिए रहेंगे, 2 रेड स्टोन और स्टोन। अब पावर स्पॉट से होगा ये कि क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। पावर स्पॉट सबसे पहले मैं आप ले लेते हैं, फिर बताता हूँ आपको करना क्या है। तो हाँ गाइस, पावर स्पॉट का काम क्या है, तो आपने देखा होगा एनएमए में कि जब भी हमको डायनामिक्स या जैगेंटामिक्स फिनोमेना इस्तेमाल करना है तो उसके लिए गलारियन पार्टिकल्स लगते हैं। हाँ, तो पावर स्पॉट उसी चीज का काम करता है। गलार पार्टिकल रिलीज करता है, जिससे आप जैगेंटामिक्स फिनोमेना इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन एक चीज और लगेगी, हाँ, जैगेंटामिक्स और डायनामिक्स इस्तेमाल करने के लिए आपको एक चीज की और रिक्वायरमेंट है, जिसका नाम है मैक्स स्ट्यू। अब ये मैक्स स्ट्यूब से होता क्या है कि देखा होगा आपने कि ऐश ने गेंगार को मैक्स स्ट्यू पिलाया था, जिससे वो जैगेंटामैक्स हो पाया था। तो मैं चार्जर को पिला देता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर लिखा था यूर पोकेमॉन कैन जी मैक्स नाउ। और ये मैक्स स्ट्यू कैसे बनेगा आप इसकी रेसिपी देख सकते हो। मैक्स मशरूम लगेंगे और एक बाउल लगेगा, जिससे आप मैक्स स्ट्यू बना सकते हो। अब बस ये करने के बाद आपको किसी भी पोकेमॉन से फाइट करनी है। भाई ये रहा है जिस लाइफ, किसी भी पोकेमॉन से फाइट करनी है। चार्जर किधर है भाई? हाँ, देख सकते हो किसी भी पोकेमॉन से आपको फाइट करनी है। और देख सकते हैं यहाँ पर जैगेंटामैक्स का फिनोमेना का ऑप्शन आ रहा है, आपको जैगेंटामैक्स करना है और कोई से भी अटैक सिलेक्ट कर देना। तो देख सकते हो आपका पोकेमॉन जैगेंटामैक्स हो चुका है। जैगेंटामैक्स चार्जर जी मैक्स, क्या ही कूल लग रहा है। हाँ तो गाइस, आप आई होप आपको पॉबलीमॉन मेगा शोडाउन मोड समझ में आ गया होगा अच्छे से। थोड़ा अरे ये क्या हुआ? अरे भाई 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 हाँ, तो मेगा शोडाउन मोड आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर कुछ भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो अब चलते हैं अपने दूसरे मोड की तरफ। सो गाइस, जो हमारा तीसरा मोड है उसका नाम है कॉबलीमॉन राइडर। हाँ, नाम से समझ गए होंगे। इस पे आप अपने पोकेमॉन पर राइड कर सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे मेरे चार्जर को मैंने बाहर निकाला। और इस पे आप करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा माउंट का, देख सकते हो। मैं अपने पोकेमॉन के ऊपर राइड कर रहा हूँ, चार्जर के ऊपर। और हाँ गाइस, आप सिर्फ राइडेबल पोकेमॉन पे राइड कर सकते हो, नहीं तो आप कल को पता चला आप ये लेडी बा पे राइड कर रहे हो, बटरफ्ली पे राइड कर रहे हो। सिर्फ राइडेबल पोकेमॉन तो उन पे राइड कर सकते हो। ये हमारा तीसरा मोड था। अब चलते हैं अपने चौथे मोड की तरफ। तो गाइस, हमारे चौथे मोड का नाम है कॉबलीमॉन लेजेंडरी स्ट्रक्चर्स। नाम सुन के समझ गए होंगे, इस सर्वर में लेजेंडरी पोकेमॉन के स्ट्रक्चर समान हो जाएंगे, जिससे आप लेजेंडरी पोकेमॉन को कैच कर सकते हो। तो मैं आपको सारे स्ट्रक्चर्स और किस स्ट्रक्चर पे कौन सा लेजेंडरी पोकेमॉन स्पॉन होगा सारी डिटेल बताऊंगा। तो सबसे पहले ये देख लो, ये रहा स्काई पिलर। अब मैं आपको बता देता हूँ स्काई पिलर कहाँ कहाँ पर मिलते हैं। तो स्काई पिलर सिर्फ एक ही जगह पे मिलेगा, माउंटेन बायो। कहाँ गाइस? स्काई पिलर सिर्फ माउंटेन बायो में मिलेगा। इसके अलावा आपको कहीं पर भी स्काई पिलर नहीं मिलेगा। स्काई पिलर सिर्फ माउंटेन बायो मिलेगा, इसके अलावा कहीं पर नहीं मिलेगा। और रैगवाजा समन करने के लिए आपको एक चीज और चाहिए रहेगी, जिसका नाम है जेड ऑर्ब। अब जिसने पोकेमॉन के जीबीए गेम खेलेंगे उसको पता होगा कि स्काई पिलर पे जाते हो तो आपको जेड ऑर्ब लगता है, जिससे रैगवाजा समन होता है। देख सकते हैं यहाँ पर। और भाई क्या ही आवाज आई, ये देख सकते हो यहाँ पर रैगवाजा स्पॉन हो चुका है, जिससे आप लड़कर रैगवाजा कैच कर सकते हो। ये लेवल 70 का रैगवाजा होगा मेरे हिसाब से। एक सेकंड पॉकेडेक्स निकाल देता हूँ इसमें में। पॉकेडेक्स किधर गया भाई? ये रहा पॉकेडेक्स। और देख सकते हो भाई, उसका हेड बॉक्स बहुत छोटा है, इस वजह से पॉकेडेक्स में भी नहीं आ रहा है।
मैं बैटल करके बताता हूँ इससे। देख सकते हो लेवल 70 का है और मेरा चार्जर तो लेवल 100 का है। और वो बात अलग है, रेयर कैंडी खेली थी। तो हाँ गाइस, आपने देख लिया कि आप कैसे रायवाजा को पकड़ सकते हो स्काई पिलर पे जाकर। अब मैं आपको दूसरे लेजेंडरी पोकेमोन की लोकेशन भी बता देता हूँ। देख सकते हो गाइस, ये रही अपनी दूसरी जगह, म्यू डेंस। अब ये आपको जंगल बायोम में मिलेगी और जंगल बायोम में मिलेगी। और यहाँ पर आपको म्यू पोकेमोन मिलेगा। देख सकते हो अभी हो रहा किधर गया, ये रहा। म्यू का लेवल पता नहीं इन लोगों ने ज्यादा क्यों नहीं रखा, 30 लेवल का ही म्यू मिलेगा आपको। तो समझ गए आपको जंगल बायोम में आपको बीचों बीच कहीं पर भी मिल सकती है म्यू डेन। तो वहां पर आप जिससे आओगे तो 30 लेवल के म्यू स्पॉन हो जाएंगे। वैसे दो स्पॉन होते हैं, एक तो यह और एक पता नहीं किधर गया। तो दिख जाएंगे। अब दूसरा लेजेंडरी पोकेमोन बताता हूँ। तो गाइस देख सकते हो, ये रहा जर्नियस ट्री, जहाँ पर से आपको जर्नियस पोकेमोन मिलेगा। देख सकते हैं यहाँ पर वो भी आ गया नोटिफिकेशन, लेजेंडरी जर्नियस अपीयर्ड एट 342। देख सकते हो गाइस, ये रहा जर्नियस। थोड़ा ऊपर स्पॉन हो गया था, लेवल 50 का जर्नियस स्पॉन हुआ है। तो यही था कॉबलीमॉन लेजेंडरी स्ट्रक्चर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, इतना कोई डिफिकल्ट भी नहीं था, इजी था। अब चलते हैं अपने दूसरे मोड की तरफ। तो गाइस, हमारा लास्ट मोड है रेडिकल ट्रेनर मोड। आई नो इस मोड के बारे में ज़्यादातर लोगों ने सुना ही होगा, बहुत फेमस मोड है। और जिनको नहीं पता, बता देता हूँ। अपने इस सर्वर में हर जगह ऐसे एनपीसी कैरेक्टर्स स्पॉन हो जाएंगे। देख सकते हो, इनसे आपको फाइट करनी है और अपने पोकेमोन का लेवल कैप इंक्रीज करना है। अब जैसे क्या है कि मैं अभी इससे लड़ नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक जो फर्स्ट ट्रेनर है उसको हराया नहीं। तो ऐसे कर कर आपको हर ट्रेनर से बैटल करनी है। या इसमें जिम लीडर और इलाइट फोर सब होंगे, तो आपको उन सबसे बैटल करनी है और अपने पोकेमोन का लेवल कैप बढ़ाना है। देख सकते हो ट्रेनर कार्ड में लाइट ऑफ शैडोस, राइवल्स, बैटल ग्राउंड, चैंपियंस, इलाइट फोर, लीडर्स, सारी चीजें और नॉर्मल ट्रेनर्स भी। तो समझ गए होंगे कि क्या करना है इसके अंदर। तो हाँ गाइस, आज की इस वाली वीडियो में बस इतना ही था। और कमेंट सेक्शन में या डिस्क्रिप्शन में डिस्कॉर्ड का सर्वर का लिंक डाल दूंगा, वहां से आकर डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लेना। और जिस चीज़ को मेरा सर्वर ज्वाइन करना है, मैंने ये वाली वीडियो बना रखी है, तो इसको जाके जरूर से चेकआउट कर लेना। और हाँ गाइस, एक इम्पोर्टेंट बात, ऑल द मॉन्स एक डाटा पैक है, जिसमें देख सकते हो इसके अंदर है ना कुछ पोकेमोन है नहीं, जैसे येवेल्टन और भी पोकेमोन। तो उस ऑल द मॉन से होगा ये कि इस पूरी वर्ल्ड में जितने भी पोकेमोन जो भी मिसिंग हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे। तो ऑल द मॉन्स का डाटा पैक, मतलब डाटा पैक मैं आपको दे दूंगा लिंक, उसको डाउनलोड करके रिसोर्स पैक में आपको डाल देना है और उसके बाद मेरा सर्वर ज्वाइन कर लेना। तो मिलता हूँ मैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।